अमावस्या की वो रात थी। चारों तरफ बिना अंधेरा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था। तभी उस आदमी ने हाथ दिखाया। निशांत गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन अचानक वो आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी निशांत ने कहा, क्या मरना है तुम्हें? वह आदमी पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आया। आदमी परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमार है और तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक मौत का साया है। तभी निशांत बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी आदमी बोलता है, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तो हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोक के खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने उस आदमी की ओर गौर से देखा। वो काले कपड़े पहने हुआ था। वो कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पहनी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी थी। उसका रंग भी सांवला था। आंख में काजल लगाया हुआ था। तभी निशांत के मन में एक ख्याल आता है, कहीं मैंने इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन बात को सुनकर वो उसे बिठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी निशांत कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी तांत्रिक बोलता है, चुप रहे, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बंद कर, चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने एक तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा हो। तभी तांत्रिक ने कहा, लाइट चला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट चलाकर देखा, रास्ता में एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। तभी निशांत कहता है, बाबा अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तांत्रिक कहता है, चुप रह, वो जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग दिया कि मैंने तेरी रक्षा की है। तभी निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक बोलता है, वो चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। तभी निशांत बोलता है, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तांत्रिक बोलता है, वो सब बाद में, भाग यहाँ से पहले, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर तेजी से जा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुँच गया। शहर आने ही वाला था। तब तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाओगे? तांत्रिक कहता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोलता और गाड़ी लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी रेखा को बता दी। रेखा ने कहा, सुनिए माँ, पिताजी को ये सब मत बताना, पिताजी पहले से बीमार है, माँ जी ये सब सुनेगी तो डर जाएगी। तभी निशांत को याद आया, अरे तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, अब ये हमारे घर पर कैसे पहुंचेगा? तभी रेखा बोलती है, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात के ठीक 9 बजे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने दरवाजा खोला तो सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत ने बोला, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक ने बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। तभी माँ बोलती है, तुझे मैं खा जाऊंगी। तांत्रिक ने बोला, किसने भेजा है तुझे? माँ बोलती है, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक बोलता है, सही सही बता, क्या बात है, क्यों आई है यहाँ? तभी वो बोलती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तभी तांत्रिक बोलते हैं, कौन और कब? तभी माँ बोलती है, इसका दोस्त मरा था, तब वो शमशान आया था। वह उसके दोस्त के बाजू में मेरी चिता चल रही थी, ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तब इससे बदला लेने के लिए इसके साथ आई हूँ। तभी तांत्रिक निशांत से बोलता है, सही बात है यार। हाँ लेकिन पता नहीं बाबा, एक चीता जल तो रही थी पास में, मुझे पता नहीं मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तभी तांत्रिक बोलता है, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया था? निशांत बोलता है, बाबा गलती हो गई। तभी तांत्रिक उससे कहता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चले जा यहाँ से। माँ बोलती है, नहीं, इसको बाप को लेकर जाऊंगी।
तांत्रिक कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ कहती है मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तभी तांत्रिक कहता है कहाँ है तेरी बेटी? माँ ने कहा जमुना के पीछे की पहाड़ी में। उसे भूखा छोड़कर भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक मुझ पर चढ़ गई और मेरी आत्मा इस तरह से भटकने लगी। मेरी बेटी इंतजार कर रही है। तभी तांत्रिक बोलता है तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा तुम्हें इनकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। देखा ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस जमुना की पहाड़ी के पीछे गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की और उसे बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद वो तांत्रिक नजर नहीं आया, ना ही वो चुड़ैल नजर आई है। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया, उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से एक बार चलने लगा। तो कैसा लगा आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो में।